नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीटेट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ऑफिशियल आंसर की है सीटेट दिसंबर 2024 की, वो अपलोड कर दी है। आप जा कर के अपने ऑफिशियल मार्क्स चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से पहले लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ही आप अपनी आंसर की देख सकते हैं। आंसर की को डाउनलोड करने के बाद एक दो बातें हैं जो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूं। जब आप आंसर की देखेंगे तो आपको पहले तो ध्यान रखना है कि आपका सेट कौन सा है, क्योंकि उसमें मल्टीपल सेट होते हैं, जैसे HIJK, इस प्रकार से। ठीक है। उसके अलावा जब दूसरा अब आप वो तो मेन होगा, उसके बाद लैंग्वेज वाइज भी आपको अलग अलग दिखेंगे। तो आपको अपनी लैंग्वेज का देखना है कि आपने लैंग्वेज 1 क्या लिया था, लैंग्वेज 2 क्या लिया था। इस हिसाब से आपको आंसर की मिलानी है। दूसरी बात का ध्यान ये रखिएगा कि आप देखेंगे जो आंसर की है उसमें आपको कुछ ऑप्शंस में अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, जैसे कि ABCDEFZ, इस प्रकार से मिलेंगे। ठीक है। हालांकि उस ऑफिशियल आंसर की के नीचे मतलब समझा दिया। फॉर एग्जांपल, ए का मतलब एक या दो, मतलब एक से ज़्यादा अगर ऑप्शन ठीक होते हैं तो उस वक्त अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलिए किसी क्वेश्चन में ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों ठीक है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा ऑप्शन ए में ए का मतलब यही होगा कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है। तीसरी बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी भी क्वेश्चन में आंसर कुछ गलत दे रखा है ऑफिशियल आंसर के हिसाब से, तो आप उसको चैलेंज करने से पहले उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स देख लीजिएगा कि भाई कोई गवर्नमेंट बुक्स होंगी, NCERT या कोई भी, वहाँ से उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स निकाल के तभी किसी क्वेश्चन को चैलेंज करिएगा। चौथी बात ये है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई इस क्वेश्चन में ये चैलेंज करने वाला है, तो आप वो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर ये हमारा सेट है, या ये क्वेश्चन, या पूरा क्वेश्चन लिख के डाल दीजिए कि सर ये क्वेश्चन है और ये हमें चैलेंज करना है। मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगा उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स ढूंढने की, और अगर मुझे मिल जाता है तो आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, आपके बिहाफ पे मैं वो क्वेश्चन चैलेंज कर दूंगा। और आखिरी बात यह है कि आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि पहले आपके कितने आंसर्स बन रहे थे और अब ऑफिशियल आंसर के आने के बाद आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं। ठीक है। बाकी मैं डिटेल वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगा ऑफिशियल आंसर की को लेकर के, उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप कमेंट में मुझे अपने मार्क्स जरूर बताएं। इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।